अमेरिका जंग में कूद पड़ा है, ईरान पर फिजाई हमला किया है। तो फिर ईरान नहीं रुकेगा। तो फिर ईरान ने कह दिया है कि जो भी मुल्क मदद करते हैं अमेरिका को, उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। आप खामोश रहते, मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के खिलाफ चले जाते, आप खामोश रहते, आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज़्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती है, और हमने फिर मली है। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ जब आर्मी चीफ की मीटिंग हुई तो उसके बाद कोई इस तरह का बयान भी आया सदर ट्रंप की तरफ से कि 2 हफ्ते तक अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ईरान को मौका देंगे। तो आपने ये वाले तबसरे भी यकीनन सुने होंगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दे दिया। देखिए, बात सीधी सादी ये है कि ये जंग हुआ क्यों। ये ट्रंप इस वक्त बैठा हुआ है, ये ट्रंप, इसके बारे में हमें बहुत चीजें पता है जो शायद जिक्र भी नहीं करना चाहिए, मगर ये 2-3 साल के बाद चले जाएगा। पाकिस्तान का तो आपको पता है कहाँ खड़ा है। पाकिस्तान ने तो कहा है कि पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ खड़ा है। उसने कहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को पिक किया है फॉर दी नोबेल पीस प्राइज। तो फिर और अभी तो फील्ड मार्शल मिलकर भी गए हैं। तैयारियां सख्त हो रही हैं। आज रात को अब क्या होता है, ओआईसी की स्टेटमेंट भी आ गई, लेकिन मैंने आपसे कहा ना इस लम्बे पे ओआईसी की अच्छा एक बात में आप ध्यान में रखें, ये जो खिते के अंदर है ना पावर का अभी तो एक सिलसिला है ना कि कौन यहाँ पे मतलब है कि ईरान, सऊदी अरेबिया, टर्की। हम बात करें पाकिस्तान की अकल, क्योंकि हमें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे स्पेशली जनरल साहबान ये कभी भी नहीं मानते कि वो कुछ चीज़ों में दूसरे लोगों को कंसल्ट कर लिया करें। अब सवाल यह है सारा कि इसमें इस जंग से कैसे बचा जाए और क्या सफारतकारी का कोई रास्ता है। सफारतकारी होगी किस बात पे, अब ये समझ नहीं आ रहा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इजराइल और ईरान के युद्ध में अमेरिका की एंट्री हो गई है। रविवार सुबह अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला किया है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। अमेरिका के हमला के बाद ईरान ने जवाब देते हुए अमेरिका को सीधी धमकी दी है और कहा है कि उसका हर नागरिक और हर सैनिक तेहरान के निशाने पर है। इसी के साथ पाकिस्तान ने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने हमले के लिए पाकिस्तान के एयर स्पेस का यूज किया है, जिसके बाद पाक मीडिया आग बबूला हो गई और अपने ही आर्मी चीफ जो अब फील्ड मार्शल बन गए हैं उसको लताड़ रही है। इसी के साथ ईरान ने भी साफ कर दिया है कि अमेरिका की मदद करने वाले देश को बख्शा नहीं जाएगा। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों फोर्डो, तनाज और इस्फहान पर ऐतिहासिक सबसे सफल सैन्य हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो इज गॉन, यानी फोर्ड अब अस्तित्व में नहीं रहा। इससे बढ़ के ईरान ने अब पलटवार शुरू कर दिया है। ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश शुरू कर दी है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने लोगों को सुरक्षित रहने को कहा है। ठीक 5 घंटे पहले ईरान के वक्त रात के 2:30 पर अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है, और हमला भी दुनिया के सबसे बड़े और वजनी बम के साथ किया है, और वो भी एक नहीं, यके बाद दीगरे कई बम गिराए गए हैं ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, जिसमें फर्दो भी शामिल है, जिसके बारे में हमने पूरी तफसील से आपको बताया था, और ये भी बताया था कि उसके लिए एक ही बम तैयार किया हुआ है, और देखते हैं कि वो कितना नुकसान पहुंचा पाता है, क्योंकि किसी को हतमी तौर पर नहीं पता कि वो बम भी उसको इफ़ेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर सकता है कि नहीं, लेकिन अब वो बम उस पर गिरा दिया है। सदर ट्रंप ने कहा तो ये था कि वो 2 हफ्ते लेंगे। फील्ड मार्शल साहब से मिलने के फौरी बाद उन्होंने स्केड्यूल जारी किया था इस जंग का, और कहा था कि अगले 2 हफ्ते के अंदर अंदर हम हमला करने का फैसला करेंगे। उनकी 21 तारीख थी, लेकिन ईरान में जून 22 हो चुकी थी, और सुबह के 2:30 थे सुबह के, जब अमरीकी US B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने GBU-57 जो उनका बम है, बंकर बस्टर, उसको उन्होंने फेंका उन्होंने फर्दो के ऊपर, जिसका हमने आपको बड़ी तफसील से फर्दो का आपको बताया था। न्यूक्लियर साइट जो पहाड़ों के अंदर है और बहुत डीप बनी हुई है, उसके साथ ही नेटन्स और उसके साथ ही इस्फहान, इन तीनों, इस्फहान, नेटन्स और फर्दो, ये जो 3 उनकी न्यूक्लियर साइट्स थी जहाँ पर ये कह रहे थे कि वो इनरिचमेंट कर रहे हैं और एटम बम बनाने के लिए इनरिचमेंट कर रहे हैं, उनके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे वज़नी एटम बम जो है वो फेंका है। वज़न के हिसाब से आप देखें तो कई बसों जितना वज़नी एक बम होगा, क्योंकि एक बम का वज़न जो है वो 15,000 किलोग्राम से ज़्यादा, या तकरीबन 15,000 किलोग्राम का है।
एक B-2 बॉम्बर स्टेल्थ प्लेन जो है वो 2 बम्स लेके जा सकता है, और कहा जा रहा है कि 6 इसके अंदर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स, मीडिया आउटलेट्स बता रहे हैं कि 6 B-2 बॉम्बर जो हैं वो इसमें इस्तेमाल हुए हैं। मज़ीद इन्फॉर्मेशन इसकी ये भी है कि ईरानियन ऑफिशियल्स ने कन्फर्मेशन दे दी है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी साइट्स के ऊपर रात के 2:30 पर हमला हुआ है, नुकसान हुआ है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान वहाँ पर नहीं हुआ। अगर आप इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स को मैप पर देखें तो इनके करीब तरीन जो बॉर्डर है वो इराक का बनता है, एयर स्पेस कह लें वो इराक की बनती है। उसके बाद तुर्की वगैरह भी हैं, लेकिन वो तो कभी भी अपनी एयर स्पेस नहीं देंगे। तो जो ऑप्शन लगता है वो या तो इराक बनता है और या हम बनते हैं। हम 1200 किलोमीटर दूर हैं तकरीबन, और इराक जो है वो 800। तो नेचुरल जो प्रेफरेंस बनती है वो तो इराक ही बनती है। अब ये पता चल जाएगा आने वाले दिनों में कि ये किसकी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई है। बहरहाल खित्ते के ऊपर अब जंग के बादल मंडरा रहे हैं, इतने मंडरा रहे हैं कि इससे पहले इतने ये बादल नहीं मंडरा रहे थे। जाने से पहले अगर हम बात करें पाकिस्तान की अकल, क्योंकि हमें तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। हमारे लोग, हमारे स्पेशली जनरल साहबान ये कभी भी नहीं मानते कि वो कुछ चीज़ों में दूसरे लोगों को कंसल्ट कर लिया करें, वो समझते कि वो अक्ल कुल हैं। अभी आप गौर कीजिए कि जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वक्त ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट इस तरीके से इन एक्शन नहीं था। उस वक्त अगर आप नोबेल पीस प्राइज़ की बात करते तो चलें फिर भी कोई समझ आती थी कि आपने एक अपना फ़ायदा उठाने के लिए, सदर ट्रंप के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने के लिए आपने ये शोशा छोड़ दिया। हालांकि नॉर्वे ने या वेस्ट ने पाकिस्तान के कहने पर तो नहीं देना ना, हाँ पाकिस्तानी लोग एफर्ट करें और बात है, हुकूमत के कहने पर तो नहीं देना ना। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है जिसके अंदर ऑलरेडी ईरान के साथ जंग चल रही है, ईरान आपका नेबरिंग कंट्री है, एंड उस वक्त जब आपको पता है किसी वक्त भी सदर ट्रंप फैसला कर सकते हैं ईरान पर हमला करने की, उससे एक दिन पहले आपने ये कालक अपने मुंह पे मली है कि आपने उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया है। आप खामोश रहते, मैं ये नहीं कहता कि आप सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ चले जाते, आप खामोश रहते, आप अपने मुल्क के इंटरेस्ट को भी देखिए। हिंदुस्तान खामोश नहीं बैठा, हालांकि उनके अमेरिका से हमसे भी ज़्यादा मरासम है असल में गहरे, लेकिन हमने हमेशा बेवकूफ़ी करके बेवक्त की रागनी से अपने मुंह पर कालक मलनी होती है, और हमने फिर मली है। और अब आप देखिए कि अगर ये जंग बाकायदा जो कि अब शुरू हो गई है, तो अब हम किस मुंह से हमारे फील्ड मार्शल साहब और दूसरे लोग कौम को जवाब देंगे। वाशिंगटन DC पाकिस्तान के करीब होने से मुराद अमेरिका का हमेशा यही होता है कि अमेरिका वाशिंगटन DC में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो पाकिस्तानी फौजी जर्नलों के करीब हो। पाकिस्तान से मुराद यही होता है अमेरिका के अंदर। तो वो जो इन ताल्लुकात के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कई दहाइयों से माहिरीन, उनका ये कहना था कि अमेरिका कभी भी पाकिस्तान के करीब नहीं जाता, हमेशा पाकिस्तानी फौजी जनरलों के करीब उसी वक्त जाता है जब उनका उस खित्ते में कोई स्ट्रेटजिकल इंटरेस्ट हो। मैंने स्पेसिफिकली कोट किया था पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी जनाब अनवर इकबाल को, जो पिछले 2 दहाइयों से ज़ायद अरसे से वाशिंगटन DC से पाकिस्तान के सबसे बड़े और मोतबर अंग्रेज़ी अखबार डॉन के लिए रिपोर्टिंग करते हैं, और उनका वन लाइनर जो है बड़ा स्पेसिफिक कोट मैंने आपको दिया। उन्होंने कहा था कि जो पिछले कुछ अरसे में कुर्बतें बढ़ी हैं अमेरिका और पाकिस्तान के हवाले से, और जो अमेरिका या सदर ट्रंप खुसूसी तौर पे जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है ये पाकिस्तान से करीब आ रहे हैं, इसमें वो किसी और पहलू को नहीं देखते सिवाय इसके कि जो ईरान प्लान है उसके हवाले से उनकी ये तैयारी है। अब जो मामला पाकिस्तान के सामने चल रहे थे, मैंने आपके सामने उसकी पूरी तरह से जो भी माहिरीन यहाँ पे कह रहे थे और जो हकीकी सूरत हाल थी रिपोर्टिंग की, आपने देखा होगा किस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर निशाना बनाया जाता है, आपको टैग किया जाता है, आपकी खबर शेयर करने के ऊपर आपको गद्दार और क्या क्या लेबल लगाए जाते हैं। मैंने आपको अर्ज किया था कि यही सूरत हाल है, आपको बताया कि क्या वजह है। आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर उनकी मीटिंग की और उनके सारे इन मामलात की मैंने आपको बताया कि पाक भारत कशीदगी के अंदर क्या मामलात हुए, किस तरीके से हुए, किस तरीके से जो वो सीज़ फायर हुई उसके अंदर सदर ट्रंप का क्या किरदार था, किस तरीके से नुकसान पहुंचा पाकिस्तान के अंदर। आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ जब आर्मी चीफ की मीटिंग हुई तो उसके बाद कोई इस तरह का बयान भी आया सदर ट्रंप की तरफ से कि 2 हफ्ते तक अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ईरान को मौका देंगे। तो आपने ये वाले तबसरे भी यकीनन सुने होंगे मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और पाकिस्तान के TV चैनल्स के ऊपर कि जी आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दे दिया।